हाँ, तो कोई बात नहीं, अब एग्जाम्पल देने का तो फायदा है नहीं। तो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। माइका बड़ी खुश हो गई है कि थैंक गॉड। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक चार्ज है, अच्छा मान लो ये एक चार्ज है Q1, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है। ये एक चार्ज है Q2, ये एक चार्ज है Q3, ठीक है, ये एक चार्ज है Q4, और ऐसे सो फोर्थ एंड सो ऑन करते करते ये Q। सर बना कर रहे हो? कहाँ लिख रहे हो सर ओह आप? सॉरी, तुम लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही? अरे स्क्रीन दिख रही है, अरे कंप्यूटर वाइट नहीं दिख स्क्रीन रहा। दिख रही। यार, ओके 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 ओके, कंप्यूटर जी क्या कर रहे हो आप? स्क्रीन दिखाओ उनको, अब दिख रही है? अब बताओ, दिख अच्छा रही है, है। थैंक गॉड तुमने सही टाइम पे बोल दिया, वरना पूरा टॉपिक खत्म हो जाता। तुम कहते कि हैं आज सर सिर्फ बोल क्यों रहे हैं, लगता है सर का हाथ नहीं चल रहा है, वो पंजा मार दिया वो किसी ने। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये इनका एक समूह है, ये इनका एक समूह बना हुआ है। मतलब पहले जैसे जैसे हर एक एरिया में कुछ कुत्तों का ना समूह होता है, डॉग्स का। अगर उनमें फील्ड। कोई कोई तीसरा डॉग आ जाए तो वो उसको बेटा उसको भगा देते हैं पूरी तरीके से, कोई आके दिखाए कोई तीसरा डॉग। तो ऐसे करते करते ना हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अब मान लो, अब ना मेरे पास एक नया चार्जेस आया यहाँ पर, ये नया वाला है, इसका नाम है Q0। तो अब जब ये Q0 आएगा तो इस, तो ये बताओ ये Q0 को एक ही डॉग, अरे वाह स्नेहा वेरी गुड, कर सकती है उसने, कोई वो थोड़ी है पनिशमेंट। तो ये Q0 है, तो Q0 को सिर्फ एक ही चार्ज देखेगा या सारे के सारे चार्ज देखेंगे इस Q0 को? सारे के सारे। सारे के सारे, जैसे कोई भी एक आता है ना, जैसे मान लो, जैसे हिमालय प्राइड में मान लो, बस करो साहिल, हिमालय प्राइड ऐसे में तो बहुत सारे करेंगे। ऐसे बहुत सारे डॉग ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन मान लो एकदम से एक डॉग आया तो उस पर सारे झपट्टा मारते हैं एकदम से, क्यों? ताकि तेरी हिम्मत ना हो दोबारा आने की। तो इसका मतलब इस Q0 के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, इस Q0 के ऊपर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा। तो यही वाली, तो ये Q0 कौन है? माही का, याद आया? 25। और ये सब वो लड़कियां हैं जो समूह में पहले से ही थी, स्कूल में 12th की लड़कियां थी ना ये। और ये माही का क्या है, केजी क्लास की लड़की। तो केजी की, बताओ शर्म नहीं आई उन लड़कियों को, केजी क्लास के बच्चे को कोई पंजा मारता है? लेकिन वो थोड़ी निर्दयी टाइप की लड़कियां थी, ठीक है, उन्होंने अपने अपनी क्लास में कोई मिला नहीं तो छोटी बच्चों को पकड़ लिया, ठीक है। तो इसीलिए तो Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn तक जा रहा है। तो ये Q0 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, जरा बताओ? सबका ही फोर्स लग रहा होगा। अच्छा देखो, सबका। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस Q0 पे नेट फोर्स कितने का लगा? नेट फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, Q0 की बात चल रही है, तो मैं अब क्या बोलूंगा, Q1 मतलब F1 जो प्लस Q1 लगा F2। रहा है इस Q0 के ऊपर, F2, राइट, F3, और ऐसे ही करते करते कहां तक, जितने ये टोटल FN। चार्ज है, Fn तक। और ये भी तुम्हें कैसे लेना है, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग। तो ये सुपरपोजिशन क्या कहता है कि टोटल नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन दैट। समझ में आया? ऐसे ही तो होता है यार, जैसे मान लो, जैसे जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी लौंडे होते हैं, वो पता नहीं किस बात पे किसी बात पे लड़ते रहते हैं ऐसे ही, कि देख वो जा रही है, पता नहीं क्या ऐसे आपस में ऐसे लड़ाई हो जाती है लड़कों की। तो लड़कों का कुछ है नहीं, ठीक है, तो लड़कों का आपस में ऐसे बहुत देखे मैंने, स्कूल के बाहर गेट पर लड़ाई चल रही है, वो तक लेकर आ जाते हैं, क्या कहते हैं वो जो हाथ में पहनते हैं, पंच कड़ा। बोलते हैं, कड़ा नहीं, कड़ा भी होता है, हाँ हाँ। बक्कल। हाँ, बक्कन, अबे पंच होता है कुछ जो अंगूठी बक्कल में। बोलते हैं हम तो। हाँ ठीक है चलो। तो पता नहीं, मतलब पता नहीं कौन सी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई हो रही है, और जिसके पीछे लड़ाई हो रही है उसे पता ही नहीं कि ये सही लड़ाई उसकी बात वजह है। से हो रही है। इतना कुछ होता है। तो इसका मतलब अगर कोई बेचारा पिट रहा है तो उस पर टोटल जितने लोगों ने मारा होगा उसे तो उतनी तो चोट आएगी। तो वही वाली बात है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जितने भी, अब सारे बच्चे लिखे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अभी कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, पहले लिखे when a number of charges are interacting, सारे बच्चे लिखें, when a number of charges, when a number of charges are interacting, then the total force, then the then the total force, then the total force on a given charge, then the total force on a given charge, अरे चल क्यों नहीं रहा, then the total force, then the total force, उफ सो गर्मी, ठीक है, then the total force, अब क्या करूं मैं, जहां पे होता हूं वहां पे गर्मी लगी जाती है। ना 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 then ना। the total force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it,
is the vector sum of all the forces exerted on it. Then the vector sum of all the forces exerted on it due to all other charges. ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो इसको इस तरीके से उतारो। अच्छा देखो, एक तो हो गया ये इस तरीके से हो गया, राइट। तो एक्चुअली कुछ बच्चे बोलते हैं, जैसे मैं मान लो इस डायग्राम को अगर थोड़ा सा मान लो, अगर मैं चलो अभी तो मैंने एफ नॉट इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको इस तरीके से बनाया होता, अभी तो सारे बच्चे ने लिख लिया है, तो अब ये बताना जरा सारे बच्चे, अगर मान लो क्यू नॉट ना आकर, क्यू नॉट तो मैंने ऐसे ले लिया कि कोई बाहर का आ रहा था, मान लो कि F1 है इसका नाम, ठीक है। और ये F2 था पहले से, F3 पहले से ही है, F4 भी पहले से है, ठीक है। और ऐसे करते करते Fn तक ये सब पहले से लगे हुए हैं। तो अब जरा बताना, इसके और इसके बीच के फोर्स को मुझे क्या नाम देना चाहिए। जैसे मान लो पहले मैंने F नॉट लिया था, यहाँ पे 1 था, तो मैं उसे लिखता F01 या F10। तो अब अगर मैं इनके अकॉर्डिंग बताऊंगा F नेट, तो कितना आ जाएगा? F12। अरे वाह साहिल, शाबाश। तो इसके और इसके बीच की बात चलिए ना कि इसने कितना मारा, तो ये हो जाएगा F12। वेरी गुड। दूसरा वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F13। वेरी गुड, F13 हो जाएगा। और फिर तो ऐसे करते 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 राइट, F14, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? F1n। F1n। वेरी गुड। आगे समझने प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं आया क्या समझ? अरे पहले वाला भी इसी में ऐसी था, बस 1 की जगह पे मैंने पहले 0 ले लिया था, ठीक है। तो कुछ टीचर को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 0 क्यों ले रहे हो, F0 क्या होता है, 0 तो 0 होता है, तो इसलिए मैंने 1 लेके करवाया, ठीक है। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, वेक्टर सम। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ। नो सर। आज तक कोई डाउट है क्या? ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, सुपरपोजिशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब अगर हमने ये बोल दिया है तो इनके बीच के डिस्टेंस को भी पता है हम क्या बोलते हैं? जैसे ये 1 और 2 है ना, तो इसके डिस्टेंस को भी आप क्या बोलोगे? R12। ये यूनिट वेक्टर है, याद करो वो डिस्टेंस। याद आ रहा है जो इनके बीच का डिस्टेंस होता था, हमने लास्ट क्लास में बताया था, R13। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? R14। तो जरा बताना, अगर मैं इसे ओपन अप करके लिखूंगा, लास्ट क्लास में एक वेक्टर फॉर्म मैंने लिखवाई थी ना, जिसमें ये प्रूव हुआ था कि वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो अब अगर मैं इसका एफ नेट लिखूंगा, तो देखो F12 को मैं क्या बोलूंगा? Q1 Q2 अपॉन क्या लिखूं? R12, इजंट इट? ठीक है। लेकिन क्या ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये तो वेक्टर सम की बात कर रहा है। तो वेक्टर, अगर अगर वेक्टर साइन लगा हुआ है, तो मुझे डायरेक्शन के लिए क्या लगाना होता है इसने यहाँ हमेशा? अगर तुम देखो, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या लगाऊं यहाँ पे? यूनिट वेरी गुड। वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर भी किसके, कौन सा वाला अल्फाबेट लेते हैं? R। आर, जैसे नीचे है। एक बच्चे कह रही नहीं नहीं, आप तो 11th में ए लेते थे, ए वेक्टर। अरे ए वेक्टर ले लो, लेकिन जब यहाँ पे डिस्टेंस ही आ रहा है, तो डायरेक्शन भी उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जाएगा, तो आर, अभी ये 1 2 है, तो अभी तुम इसको ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसके क्या हो जाएगा फिर अगला वाला? के Q1 Q3, क्योंकि वो 1 3 है ना। अन्वेषा, तुम्हें समझ में आ रही है सब में क्या लिख रहा हूँ? वैष्णवी, यस कहीं सर। बाद में बोलो कि अरे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, अजीब सा, पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? 1 3। फिजिक्स ऐसी होती है भाई। सर आप तुम्हें क्या टॉन्ट ही मजा? मारते रहा अरे है ना टर्न थोड़ी मार हमेशा रहे हैं, हम तो बस। बस बता रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत हो तो एकदम ओपनली बोले, ठीक है। तो ये Q1 Q4, और ये मेरे पास हो जाएगा R14 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 4 का यूनिट वेक्टर। वैष्णवी ये क्या है ये? वैष्णवी ये 1 3 ऊपर ये छोटा सा ऐसे, ये ग्रेटर सर ये देन, आर ग्रेटर देन वेक्टर है ना। आर वेक्टर, ये क्या होता है आर वेक्टर? आर वेक्टर तो ये सर आप मतलब मेरे को समझ नहीं आया, सच में नहीं आया मेरे को, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन सी हो गई। ये क्या है? ये R13 ऐसे कैप जैसा कुछ, मतलब ये तो मैंने देखा है कि ग्रेटर हो गया, लेस देन हो गया, ये उल्टा कैसे बन गया? वैष्णवी, सर आर वेक्टर ही तो होता है सर ये। अच्छा ये आर वेक्टर होता है, ओके। यूनिट वेक्टर तो नहीं है। ऑफ कोर्स। लो साहिल, साहिल को सुन रही हो तुम वैष्णवी? हाँ मेरे को सब यूनिट समझ आ रही वेक्टर है। होगा ना, वेक्टर क्या बोल रही हो? वेक्टर तो ये पूरा ही है, क्योंकि वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ये रहा, और डायरेक्शन ये रही। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ही तो बताता है, तो यूनिट वेक्टर बोलो ना, वेक्टर क्या बोल रही हो? मतलब ऑलमोस्ट सही हो, लेकिन बेटर क्या है, यूनिट वेक्टर बोलोगी ना, क्योंकि हम्म। वेक्टर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों से मिलकर बनता है, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। फाइन। तो ऐसे करते यस करते सर। ये मेरे पास रिपीट होता रहेगा एन तक। अब जरा मुझे, तुम्हें पता होगा सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन सुना है कभी किसी ने? समेशन जो रिपीट होता रहता है। सुना। जैसे देखो देखो, इसके पास के भी है, इसके पास भी के है, सबके पास के है।
देखो Q1 भी सबके पास है, देखो R में 1 भी सबके साथ है। तो जो चीज बढ़ रही है ना उसको हम तुम्हें क्या मान के चलना है, तो उसको मान के चलो I। यही तरीका होता है पूरा मैथ के अंदर भी करने का, शायद तुमने मैथ भी पढ़ी होगी, सर ने पढ़ाया होगा। तो देखो देखो मैं K को बाहर निकाल लूं क्योंकि K तो सबके पास है, और क्या बाहर निकल सकता है, कॉमन लो कॉमन, Q1। Q1 निकल सकता है। Q1। क्या R निकल सकता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं R नहीं निकल पाएगा नहीं। क्योंकि R 1 2 है ना। ठीक है, तो अब तो अंदर क्या रह जाएगा मेरे पास फिर, देखो अब इतना तो कॉमन निकल ही गया है मेरे पास। अब तुम लो, क्योंकि अब ना नंबर ये बढ़ रहा है, तो अब जो नंबर बढ़ रहा है ना तो तुम उस नंबर बढ़ने को ना आय ले लो। इस अब यहाँ पे हमें समेशन का मतलब क्या होता है, ये रिपीट करता जा रहा है। तो अब तुम्हें बताना है कि ये आई कहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ तक जा रहा है। n तो तक जाएगा। हाँ एन तक जा रहा है, लेकिन बताओ ये आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो Q1 तो बाहर निकाल लिया, तो हम आई इसको मान रहे हैं, Q2। इसको ये तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये Q2। 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, और 2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक। एन तक जा रहा है। तो ये आई 2 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है, तो बस अब जहां पर भी ये पूरा फॉर्मूला है वहां पे एन लगा दो, आई मीन आई लगा दो, आई। तो क्यू आई डिवाइडेड बाय आर। अच्छा अब जरा ये बताओ साहिल, नीचे क्या लिखूं, क्योंकि नीचे नहीं अब तक मतलब, मैं क्या एक लिखूं मिनट। नीचे, हाँ हाँ टेक योर टाइम। जो चीज इंक्रीज हो रही है ना बस उसकी जगह पे आई लिख देना है। क्या 1 तो इंक्रीज हो रहा आर है, आई लिख देंगे। आर आई कैसे लिख देंगे भाई, यहाँ पे तो 2 टर्म है, एक और दो। R1 I। R1 I होगा, आर हाँ। वन आई, R1 I, अरे हाँ। वाह क्या बात है, वेरी गुड, R1 I। क्यों, क्योंकि 1 तो देखो सबके पास है, 1 1 1, ठीक है सर। तो वह तो 1 का 1 ही रहेगा, बस यहाँ पे आई आ जाएगा क्योंकि पहली वैल्यू क्या है 2, फिर दूसरी वैल्यू आएगी 3, और ऐसे करते करते एन तक जाएगा। तो ये वो तरीका है प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम, यूनिट वेक्टर, और ये स्क्वायर भी तो लगाओगे, ठीक है, और यूनिट वेक्टर नहीं लगाओगे क्या, क्या आएगा यूनिट वेक्टर जरा बताओ। R1 I। R1I स्क्वायर। आई, और ये मेरे स्क्वायर नहीं है भाई, वो यूनिट कैप। वेक्टर है, कैप। अच्छा वो कैप, सॉरी। ठीक है, अच्छा ये हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो, जरा मुझे एक बात बताना स्नेहा, अगर तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला भी तो होता है, क्या फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसा कुछ भी है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है ना कि आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो नीचे वाला फिर ये क्यूब बन सकता है अगर चाहो तो इसका मतलब, और अगर तुम्हें ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना तो और क्या तरीका लिख सकते थे फिर हम, तो नीचे वाला सारा क्यूब हो जाता ना फिर, तो अगर सारा का सारा क्यूब हो जाता तो सब कुछ तो वैसा का वैसा ही रहता, बस वो वेक्टर बन जाता। और क्योंकि आर यूनिट वेक्टर की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं ना प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो हमने आई कैप लिखा है इस तरीके से, तो R Q1 I 1 से लेके 2 से लेके n तक जा रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास QI, बस ये हो जाएगा मेरे पास R1I का क्यूब, राइट क्यूब। और यहाँ पे अब तुम यूनिट वेक्टर नहीं लगाओगे, यहाँ पे अब तुम बस ऐसा वेक्टर लगाओगे ये, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाला तो ऊपर रह गया और नीचे वाला ये मैग्नीट्यूड के साथ नीचे वाले के साथ क्यूब बन गया। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, जिन लोगों हाँ। को मैथ थोड़ी बहुत नहीं आती ना उनकी दिक्कत आ रही होगी। तो ये मैग्नीट्यूड है, सर ये संकल्प। कैसे हो गया सर? अच्छा यस अच्छा सर अच्छा आ। अच्छा अच्छा मैं बता देता हूँ, आर यूनिट वेक्टर की जगह पे, ये जो आर यूनिट वेक्टर है ना, वैष्णवी वैष्णवी, यस सर। इस यस आर सर। यूनिट वेक्टर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो, ये वाली, ये इस आर यूनिट वेक्टर की जगह पे, तो ये आर वेक्टर रह गया, देखो ये रहा, ठीक है, और ये नीचे वाला और नीचे मैग्नीट्यूड वो है, क्यूब हो गया। मैग्नीट्यूड है, हाँ मैग्नीट्यूड की ब्रैकेट में इसलिए ये ऐसे ब्रैकेट में क्यों बनाते हैं, ताकि कोई भी माइनस हो तो वो प्लस हो जाए। तो ये नीचे वाला मैग्नीट्यूड और ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है, तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड मिलके क्यूब बन गया ना फिर, हम्म। बस, ठीक है। ठीक है तो ठीक है एक ठीक है। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में और एक सिंपल वेक्टर जो तुम बोल ली थी वेक्टर, अब तुम अगर वेक्टर बोलती तो वो बिल्कुल सही होता, लेकिन तुमने तो यूनिट को ही वेक्टर बोल दिया था, ठीक है, आ गया। यस सर। तो ये है सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन वैसे साहिल क्या बोलता है, सुपरपोजिशन मतलब क्या क्या समझे तुम सुपरपोजिशन से, क्या समझ में आया एक तुम्हें पे सारे सुपरपोजिशन। फोर्स लगाएंगे। हाँ फिर क्या हो जाएगा सारे फोर्स लगाएंगे तो, फिर सर नेट फोर्स निकल जाएगा ना उसका। क्या बोल रहे हो तुम, एक में सारे फोर्स लगाएंगे फिर नेट फोर्स निकल जाए, मतलब क्या। मतलब चलो कोई बात नहीं, एक कोई भी चार्ज पे अगर बहुत सारे फोर्स अटैक मारते हैं तो उसको कितना फोर्स लगता है, टोटल फोर्स लगता है। टोटल फोर्स, हाँ। जैसे मुझे एक बात बताओ, तुम बेचारे तुम ना, तुम्हारे पास सारा का सारा पैसा एकदम खत्म हो गया मान लो, ठीक है,
तो मान लो बाई चांस ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है। मान लो अब तुम्हारे पास, तो अब तुमने सबको कॉल किया कि हेलो माइका, एक्चुअली आई नीड योर हेल्प। तो माइका कह रही हु आर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। तो उसने बोला अरे मैं क्लास में तो पढ़ता था। तो माइका ने इसको 25 लाख रुपए दे दिए। फिर स्नेहा के पास कॉल किया, ठीक है। तो स्नेहा ने बोला ओ सॉरी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन। तो उन्होंने बोला अरे तू टॉपर है, मतलब फाइनली कुछ बहुत सारी बातें हुई, मैंने पता क्या क्या बातें हुई, ठीक है। तो लेकिन स्नेहा ने कहा कि कोई बात नहीं, बेशक मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए का अनुदान देती हूँ। तो अरे स्नेहा सर ने भाई 25 लाख में हो जाएगा काम। 25 लाख, 1 करोड़, फिर संकल ने भी खूब खोली, दिल खोल के एकदम 100 रुपए दिए। फिर और लोगों ने भी 200 रुपए दिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों ने खूब खूब पैसे दिए। तो अब जरा बताओ, तो इसके पास टोटल कलेक्शन कितने का होगा। हाँ हाँ, आस्था ने भी दिए, कोई बात नहीं, साइड मत हो टोटल सर। मिलेंगे जितने हाँ, होंगे। तो जितने भी, तो वही तो सुपर पोजिशन है। तो जितने भी लोग तुम पैसे दे रहे हो, हाँ भ्रष्टाचार ना हो वो अलग बात है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। तो जितना भी आएगा वो सब टोटल मिल जाएगा, इसे तो सुपर पोजिशन बोलते हैं। आ सही गया समझ बात। में। अच्छा, कभी कभी पता है क्या होता है, देखो, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट तक का मेन पोर्शन, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ। याद है जब तुम छोटे बच्चे थे, पता नहीं तुम्हारे टाइम पे वो डिवाइस था या नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था, तो पता है हमारे टाइम पे ना एक वो आता था, मतलब एक ऐसा पाइप सा होता था, ऊपर ना एक ऐसी कटोरी सी होती थी छोटी सी, और उसमें ना एक बॉल होती थी। तो हम ऐसे फूंक मारते थे उसमें, तो वो बॉल ना ऊपर उछलती थी। शायद तुम लोगों ने नहीं देखा है, राइट। हाँ सर, हमने टीवी में तो देखा ही है। अरे एक इस तरीके से डिवाइस होता था, छोटे छोटे बच्चे, मतलब उस टाइम पे ये हमारे जमाने का है यार, मतलब आई नो कि तुम लोग थोड़ा सा बाद में पैदा हुए हो। तो इस तरीके से हाँ होता था। सर, देखा है, हम छोटे छोटे यूज बच्चे ना किया फूक हुआ। मारते थे, और यहाँ पे ना एक हवा की बॉल सी होती थी। हवा की बॉल का मतलब स्नेहा ज्यादा एक्साइट नहीं होना है। तो वैसा मतलब उसमें बहुत ही हल्की सी बॉल सी होती थी, तो जब हम फूक मारते थे ना, तो ये बॉल उछलती थी, मतलब बिल्कुल ही हवा में उछलती हुई दिखती थी हमको। ना तो ये नीचे, हाँ जाते मारेंगे तो ऑफकोर्स नीचे गिर जाएगी। तो ये 1 सेकंड के लिए ना, 1 सेकंड नहीं, कम से कम बहुत टाइम तक हवा में रहते थे, जब तक हम फूक मार रहे हैं। तो जरा बताना, कोई चीज हवा में ऐसे कैसे रुक सकती है। कोई जादू थोड़ी है ये हवा में रुकी हुई है। अभी क्या तो ये रखी पता हुई जादू है, तो ना जैसे हो। हम फूक मारेंगे तो ये हवा में उड़ रही है। बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हवा में उड़ रही है। कोई चीज हवा में तभी तो रुक सकती है जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस्ड हो जाए। जैसे तुम जमीन पे हो तो गिरते नहीं हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल और तुम्हारा वेट बैलेंस हो रखा है ना, राइट। जैसे मान लो हम्म। एक वो आता है, क्या कहते हैं उसे, थर्माकोल। थर्माकोल के ऊपर मान लो अगर तुम खड़ी, मान लो माइका खड़ी हो गई, तो थर्माकोल तो टूट जाएगा। क्या टूट गया? मैं खड़ा हो गया मान लो, तभी टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है, नॉर्मल लगा नहीं, तो हम नीचे चले जाते हैं। हाँ, स्नेहा खड़ी होगी तो कुछ नहीं होगा। स्नेहा खड़ी होगी तो एकदम एकदम प्रॉपर्ली, जितना वेट है उतना ही बैलेंस हो गया, तो थर्माकोल को कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब, अरे तारीफ करने कोई बुरा मानने वाली कुछ नहीं है इसमें बात, ठीक है। तो इसका मतलब रोना नहीं है, कहीं कोने में बैठ कर रो जाओ कि बताओ, एक तो हम ठीक है, एक तो डिमांड है, ऊपर से ऐसे हमारे मेरे को ही बोलते रहते हैं। तो इसीलिए अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि नीचे एक प्लेट है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। ये अब इसके ऊपर भी ना एक चार्ज है, मान लो इसके ऊपर जो का चार्ज है वो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है कुछ, और इसके पास स्मॉल क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो तुमने ये ना प्लेट पे रखी थी, अभी नीचे गिर गई है बॉल। लेकिन जब ये बॉल नीचे गिरी ना, तो ये यहाँ पे आके हवा में तैर रही है। नीचे प्लेट लगी है, तुम उसे अपनी आंखों से देख रहे हो, ये तुम्हें हवा में दिख रही है। ना तो ये नीचे गिर रही है ना ऊपर जा रही। लोग कह रहे हैं अरे देवी जी के दर्शन हो रहे हैं, माता प्रकट होने वाली है, सब लोग दूर हो जाओ। लोग घंटा बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई चीज हवा में उड़ रही है ऐसे। फोर्स हाँ, बैलेंस हो जाओगे। कौन से फोर्स बैलेंस में, जरा बताओ। कोई बता सकता है, कोई भी मुसाफिर। नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे तो नॉर्मल फोर्स की बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे। वो तो मैंने ठीक है। एग्जांपल लिया था। यहाँ पे दो फोर्स इक्वल हुए हैं, नॉर्मल फोर्स नहीं, कि नॉर्मल फोर्स की बात मत करो। सोचो सोचो, बूझो तो जाने। नहीं सोच पा रहा कोई भी। तुम लोगों को सर ने ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया और तुम्हारी ये हालत है कि तुम एक क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। पढ़ाई ना पढ़ा थोड़ी। ऐसे नहीं तभी तो चलेगा। आप। अरे हम तो आ ही गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ तो बताओगे मुझे। ये तो न्यूमेरिकल हम्म। न्यूमेरिकल तो बता ही दोगे कम से कम। चलो कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, न्यूमेरिकल में भी दिक्कत आ रही है तुमको तो। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता न्यूमेरिकल कहाँ से होंगे। साहिल तुम चुप हो जाओ, हम बहुत बोलने लोग। लगे तुम। देखो, अरे यार कोई भी बॉल होती है तो उसका वेट तो नीचे ही लगता है ना यार। तो mg नीचे लग रहा होगा, राइट, हमेशा वेट नीचे लगता है। और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये रिपल्शन लग रहा है या अट्रैक्शन? रिपल्शन। तो रिपल्शन तो ऊपर की साइड लग रहा होगा ना। हाँ। अब जरा बताओ, ये रिपल्सिव फोर्स और नीचे वाला वेट, वेट तो हमेशा फोर्स होता है, ये नीचे वाला, तो ये बैलेंस नहीं हो जाएगा। अबे ऐसे क्वेश्चन तुमने 11 में कितने करे हैं यार। ओ वाओ। तुमको याद है वो पुल्ली वाले क्वेश्चन जब बैलेंस करते थे तुम? तो कुछ तो याद करो यार, हल्का फुल्का। ठीक है टाइम हो गया, लेकिन स्टिल
इतना तो कॉन्सेप्ट याद करो। तो क्या मैं इस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि अच्छा ये फोर्स कौन सा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑफ कोर्स भाई मेरे, इन बोल तो रहा बच्चों को हूँ। देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये वाली प्लेट इसको रिपल्सन कर रही है और यहाँ पे mg आ जाएगा। तो अब बताना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कैन वी से कि अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस है, क्या मैं इस डिस्टेंस को 1 सेकंड के लिए हाइट मान लूं, क्योंकि यहाँ पे आके रुक गई थी ना। तो अब दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो h ही तो हो गया। अबे समझ नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? आगे। कुछ लोग इसको आर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा k कैपिटल Q इनटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर या एच स्क्वायर। सोचो, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर ना, क्योंकि वो अब यहाँ पे h बन गया ना दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और ये मेरे पास mg। तो समझ में आ गया? अब अगर सारी चीजें तुम्हें दी जाएंगी, बोला जाएगी बताओ कितनी हाइट पे रुक जाएगा, अगर सारी चीज दी जाए तो कर लोगे हो कॉन्सेप्ट? जाएगा। नहीं आया संकल्प? हो जाएगा। मतलब ये याद रखना है ना कि किसको कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट होता है। और कैलकुलेशन तो मैंने आज तक कभी करी नहीं, तो ऑफ कोर्स मैं आगे ही करूंगा, और मैंने वैल्यू तो वैसे भी दी नहीं है। कैलकुलेशन मुझे बहुत बुरी लगती है, सॉल्व करना क्यों करें हम सॉल्व? ये तो मैथ में क्या सीख रहे हो तुम लोग, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अब तुम बोलोगे 13 की टेबल सुना दो सर, क्यों सुनाऊं मैं 13 की टेबल? सुना फिर से दो सर पूछो। इसी बात। तो ये हमारे पास याद रखना है। अच्छा एक बार ना आईआईटी में क्वेश्चन आया था, डरना नहीं है, कुछ जगह मिल रहा है, हमसे सीबीएसई और ढंग से मैया। हो नहीं रहा, तुम आईआईटी और पूछ लो। तो सही देखो, बात है। अब देखो सारे ध्यान सुनना है। ये ना मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव सर्कल, और यहाँ पर भी है मेरे पास क्या है, ये भी एक पॉजिटिव है। तो ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है। अभी ना ये अर्थ के ऊपर है तो थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन मैंने क्या करा, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं, मैं यहाँ से हुआ इतु बितु झिम्पतू था और मैं सीधे पहुंच गया स्पेस में। अब बताओ स्पेस में इनके बीच में जो एक्सप्रेशन लग रहा होगा, इस पे भी चार्ज कितना है क्यू, इस पे भी चार्ज कितना है क्यू, और ये लेंथ एल है। तो जरा बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा इन दोनों के बीच का? स्पेस में चला गया हूं मैं, कोई बता सकता है? सोचो सोचो, बूझो तो जाने। अब कुछ वैसे हो रहे हैं यार, ठीक है तो सोचो ही मत, सोचो ही मत, थोड़ी देर बाद सर पूछेंगे फिर खुद ही एम बता जी की देना। वजह से एम आएगा वहाँ पे। पर mg की वजह से, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है ठीक है, mg की वजह से m आ गया, ठीक है। और कुछ किसी को कहना है? स्वागत है सब बच्चों का, बिल्कुल स्वागत है, सब लोग अपना अपनी राय दे सकते हैं। दो ऐसे पेंडुलम से हैं ये, ठीक है। और ये मैं स्पेस में ले गया, तो अभी तुमसे पूछना चाह रहा है कि बताओ फोर्स बताना है, तो फोर्स कितना लगेगा, कोई बता सकता है? थोड़ा सोचो, स्पेस में क्या होता है स्नेहा, सोच सकती हो सर कुछ? जीरो हो जाएगा। जीरो? ऐसी कंडीशन में ऐसी फीलिंग आती है ना, जीरो ही हो जाएगा, तभी तो ऐसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली में ऐसा फीलिंग आ ही जाती है। मैं बताता हूँ देखो, जब तुम इसको लेकर स्पेस में गए होगे, अभी तो चलो ग्रेविटी है तो ये नीचे की साइड लटके हुए थे, लेकिन जैसे तुम स्पेस में जाओगे क्या ये नीचे लटकेंगे? बताओ। उड़ेंगे उड़ेंगे। अरे नीचे हैं तो नीचे, तो अभी तो नीचे लटके हुए थे ऐसे एल एल, लेकिन जब ये स्पेस में जाएंगे तो इनका तो कोई ग्रेविटी नहीं लगेगा इन पे, कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, कोई नीचे नहीं लगेगा। और ये रिपल्शन और कर रहे हैं, तो जब ये रिपल्शन और कर रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि अभी आपस में रिपल्शन की वजह से एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाएंगे? सोचो, एक पेंडुलम ऐसे, क्योंकि भैया कोई वो तो है नहीं अब ग्रेविटी, तो जो ग्रेविटी नहीं है ये वाला भी एकदम मैक्सिमम रिपल्शन से इधर, और ये वाला भी एकदम मैक्सिमम रिपल्शन से इधर। नहीं फील कर पा रहे? अरे थोड़ा सा फील करो ना सिचुएशन को। यहाँ पे पेंडुलम नीचे लटके रहते हैं क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, नीचे खींचती है वो। लेकिन जब जिस, तो इसलिए सामने रहना ही पड़ता है उनको। लेकिन जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, कोई खींचने वाला ही नहीं है, तो एकदम से रिपल्शन की वजह से हम दूर हो जाएंगे एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पर ऐसे सीधे। तो अब ये भी लेंथ थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी लेंथ थी, तो अब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, जरा बताना एक बार। लो, 12। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12। तो फोर्स कितना आ जाएगा? तो फोर्स आ जाएगा k q1 q2, मतलब q तो q ही है, और डिस्टेंस कितना लोगे, 12 का 12। स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास k q स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ रखा है, पता है, जेई मेन में नहीं, एडवांस का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स, पहला जो ऑप्शन था वो जीरो ही था, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें सोचना है स्पेस में जाके वो मैक्सिमम उस पे हो जाएगा रिपल्शन, तो यही होएगा। माइका समझ नहीं आया ना, बहुत टफ है, आई नो दैट।
आ गया सर। आ गया, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है स्नेहा, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब जरा एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखें, और अगर जिसने ये कर दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ हमारे प्यारे बच्चों में को फिजिक्स थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रही है। मुझे लगता है 11th वाली फिजिक्स ने थोड़ा सा एक्सेप्ट किया था, लेकिन 12th वाली फिजिक्स तुमको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। तो एक्सेप्ट करवाने के लिए ही जो कहा सो किया। सारे बच्चे लिखें क्वेश्चन, हाउ फार अपार्ट, एक क्वेश्चन लिखें सारे बच्चे। वैसे न्यूमेरिकल मुझे लेना नहीं है, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं तुम लोगों का बहुत ध्यान रखता हूँ। ठीक है, मतलब मैं जताना नहीं चाहता, जताने से प्यार तो कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए जताता नहीं हूँ मैं कभी, लेकिन बस दिल है कि मानता नहीं, थोड़ा सा जता भी दे ताकि तुम कभी सोच भी ना पाओ छोड़ने का। ठीक है, तो हाउ फार अपार्ट वैसे जाना तो है ही, क्योंकि हमारे आईएलसी के बच्चे पराया धन होते हैं। 12th के बाद तो हाउ दोस्तों। फार अपार्ट? हाँ हाँ बोल रहे हैं ना, अभी रुक जाओ, गुस्सा ये कर रही हो, अभी रुक जाओ। मतलब ठीक है, पराया धन सुनते तुमको एकदम अजीब सा लगा कि नहीं नहीं हम ऐसे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, इमोशनल हो गई, लेकिन स्टिल इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? जाना तो पड़ेगा ही 12th के बाद। ठीक है, लेकिन श्रद्धा है, तुम रुक भी सकते हो, ठीक है, जिनको एकदम से नहीं जाना। तो हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी, शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी, बी का मतलब बीई, if the force, if the force each exert on each other, if the force each exert on each other is equal to the, is equal to the weight of the electron, weight of the electron, how far apart should the two electron be if the force each exert on each other is equal to weight of the electron? तो कह रहा है कि अब आपको ये बताना है, डिस्टेंस बताना है कि कितने डिस्टेंस पर हमने रखा हुआ है, और जो दो इलेक्ट्रॉन का जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है ना, वो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। तो अब आपको डिस्टेंस निकालना है। अब आपको देखो वेट में हिंट दे देता हूं, वेट का मतलब होता है mg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू ऑलरेडी नो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और g तो 9.8 होता ही है, 10 भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स लग रहा है वो इसके वेट के बराबर है, तो आपको आर निकालना है। बताओ आर कितना निकल के आएगा? क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन करने में बड़ा आसान है। क्वेश्चनों को देख के कभी भी डरना नहीं होता, कुछ लोग डर जाते कि अरे मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। बदतमीजी मत करो, क्वेश्चन करो सारे बच्चे। ये बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, मैं क्या करूं क्या करूं। करवा दो सर। इतना इजी क्वेश्चन दिया है मैंने तुम लोगों को जानबूझ के। अरे करवा दो सर। स्वास्तिका, तुम कब आई? ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉकिंग न्यूज। कब आई तुम? स्वास्तिका तुम सुन पा रही हो मेरे को? अभी सर। अच्छा अभी आई हो तुम। क्यों तुम अभी क्यों आई हो, लेट क्यों आ रही हो तुम आजकल बहुत लापरवाह हो गई हो, पता है? बहुत ही दुख रख के मुझे ये बोलना पड़ रहा है। तुम कभी भी आती हो कभी भी जाती हो, तुम टाइम पे फॉलो नहीं करती हो तुम। आज तक कितना आंसर आया? करवा दो सर। नहीं हुआ? लो, अभी तो मैंने सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था। स्नेहा कितना आंसर आया? सर मेरा आ रहा है रो 25.6। 25.6, ओके। अबे सर कितना खतरनाक आंसर निकाला है। ओके ओके, देखो देखो देखो, अब क्या क्वेश्चन था सारे बच्चे ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन पढ़ के ना लोग डर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें मेरा उसे भी स्नेहा जैसा ही है। अरे वाह, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, दोनों एक जैसी दो। ठीक है, हमेशा नंबर लाते हो एक जैसे। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो जरा बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जरा बताओ सारे बच्चे। अब ये याद होगा नहीं, 1.6 कुछ बच्चे कहेंगे मीटर। हो इसका रूल था। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, इसका भी तो बताया क्यों नहीं आपने?
अबे सही ये बताने बात की है, क्या जरूरत है, तो पहले से पता होना चाहिए तुम लोगों को कि दो इलेक्ट्रॉन के ज्योतिष बीच थोड़ी के है। दो इलेक्ट्रॉन, तुम चुप हो जाओ, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स की बात चली थी। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, के। Q1 Q2 का मतलब क्या हो जाएगा, कैन वी से E1 E2 मतलब E क्योंकि दोनों ही E है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर। और ये फोर्स जो था, ये फोर्स जो था किसके बराबर बोला था मैंने क्वेश्चन में, अरे बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेट के बराबर। वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, mg। अब जरा बताना, वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर mg हो गया तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का। 9 × 10⁻31। यस प्यारे बच्चे, शाबाश। और g कितना हो जाएगा, 10। और ये k की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। बताओ मैंने करवाया था या नहीं करवाया था। अब ये 1.6, अरे आई नो, अच्छा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है यहाँ पे। तो ये आर स्क्वायर, सबने ऐसा करा है, जिसने यहाँ तक करा है वो सही है, क्योंकि कैलकुलेशन मैं कभी करता नहीं हूँ। ठीक है, आई हेट कैलकुलेशंस। हमें भी नहीं कि करना वो कैलकुलेशन, छोड़ तुम्हारा दें। काम नहीं भाई, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना। तो ये 1.6 है, कैलकुलेशन तुम्हारे शुभम सर करेंगे, ठीक है। इनको बोल देना सर ये कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ये हमारे ठीक है। पास, बाकी ध्यान रखना है कोई इतना भी टिपिकल नहीं होता है कैलकुलेट करना, ही तो मैंने तुम्हें ऐसे हुआ बना रखा है। -31, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 30। तो सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लो, 10 को ऊपर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 + 30। ये -19 × 2 कितना हो जाएगा, 38। और ये 10⁹ तो बस इस पहले पूरी सारी की सारी पावर को सॉल्व कर लो, और फिर उसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दो। तो ये आर निकल के आ जाएगा। आई नो थोड़ी सी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो भाई वो तो तुम्हें सर से सीखना पड़ेगा सब कुछ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन जिसने इस तरीके से फॉलो किया है उसका बिल्कुल सही है। और सीबीएसई की तो बहुत ही खास बात है प्यारे बच्चों, सीबीएसई की इतनी अच्छी खास बात है, तुम लोगों को तारीफ करनी चाहिए कि स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर तो कैलकुलेशन अगर नहीं तुमने, करेंगे। हाँ लेकिन नंबर कटेंगे उसके फिर, कोई 3 में से 2 नहीं, नंबर, इतना तो, आधा नंबर। अरे बहुत है, 2 नंबर तो ठीक है, चलेंगे। अच्छा। अब जरा एक क्वेश्चन एक बार आया कि ये जो तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, वैसे जेईई मेन में भी एक बार देखा गया है। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी डायमेंशन क्या होगी। याद करो, डायमेंशन का मतलब एमएलटी, और बाकी जो एमएलटी के अलावा होता है उसको भी लिखा जाता है फिर अलग से। तो क्या कोई बता सकता है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। नहीं होती है सर। नहीं होती है, हाउ इज इट पॉसिबल कि नहीं होती है, जब पूछा गया है तो कुछ ना कुछ तो होगी। यस, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, टेक योर टाइम, वैष्णवी, कुशाग्रा, चंदन, अन्वेषा। इतना इजी क्वेश्चन है, मैं क्या करूं क्या करूं। सर कैसे गाने वाने सुन के आए हो, किधर आए हो? भाई इतना इजी क्वेश्चन है, मेरे को मन कर रहा मैं क्या करूं? है। सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करना। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। और आज तो सब लोगों के घर में सेवइयां बन रही होंगी, भिजवा देना। सर भिजवा दो, बगल वाले से हट के हो। अरे तुम तो पड़ोसी हो हमारे, तुम भिजवा देना, ठीक है। कोरोना वोना तो नहीं है तुम्हें। और सर होगा भी तो क्या दिक्कत है, बांट लेंगे। अबे हाँ ठीक है, हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन इतना भी प्यार नहीं करते कि हम अपनी मौत का सौदा कर लें तुम्हारे साथ। ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, एक बच्ची का रिप्लाई आ गया है भाई, और बहुत ही जोरदार जवाब दे रही है एक बच्ची तुमको। बाकी बच्चियों को क्या हो गया है भाई, वेरी गुड। एक बच्चे का रिप्लाई आ चुका है कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिख तो नहीं रहा सर। भाई वो पर्सनली आया ना। सर ये गलत बात है ना, सबको दिखाना चाहिए ना। मेरा मारेगी वो अलग से तुमको। हाँ, 2 बच्चों का हो गया है। सर जो भी उसमें से ठीक हो ना, वो मेरा भी होगा। अदिति, एक से अदिति ने बोला है, और अदिति ने जो निकाला है ना, बहुत ही प्रसन्नता के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेरी गुड अदिति, शाबाश। और सबसे तेज जवाब दिया है अदिति ने। देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है। जरा बताओ ये नहीं होता है, बता दो। होता तो है। तो लिखा है तो होगा एप्सिलॉन ही। नॉट के हाँ एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा नीचे, 1/4πf, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और अपॉन में आर स्क्वायर। तो जरा बताना ऊपर क्या है मेरे पास, वो देखो। चंदन भाई ऐसा सोलर यूनिट नहीं स्क्वायर बतानी, आएगा। डायमेंशन बतानी है मेरे भाई। ठीक है, तो Q को एक तरह से क्या, मैं जैसे तुम लिखते हो ना Q को IT, I इज इक्वल टू क्यू टी होता है, तो क्यू का क्या लिखोगे,
सॉरी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू को क्या लिखोगे, आई टी लिखोगे, क्यू का मतलब आई टी, तो आई का मतलब एम्पियर और टाइम, ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा, एम्पियर और इसका हो जाएगा टाइम, क्योंकि दो चार्जेस है ना। ठीक है, क्या 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट होती है नहीं, फोर्स की कितनी होती है, न्यूटन, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। अच्छा फोर्स की न्यूटन, एक सेकंड, डायमेंशन में न्यूटन में क्या लिख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, फोर्स का तो फोर्स की डायमेंशन लिखूंगा ना मैं तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, F इक्वल टू एम में, तो m का मतलब ये और एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड शाबाश, एम एल टी माइनस टू। और ये डायमेंशन तो तुमने 11th क्लास में इतनी करी है, दो डायमेंशन, एक एम एल टी माइनस टू फोर्स और एक एनर्जी की, एम एल टू टी माइनस टू, ये तो बहुत ही आती है। और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वेरी गुड। तो अब जरा निकालना कितना हो जाएगा, क्या एक एल से ये एल क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो गया ए स्क्वायर, अच्छा ये टी स्क्वायर और ये टी माइनस टू, क्या आएगा किसमें, तो मास ना ना ना, की एम्पियर को में। एम्पियर में लिखो भाई, एमएलटी के अलावा जो अलग से होता है उसको फिर उसको अलग से ही कर दिया जाता है, एमएलटी के अलावा जो भी है ना उसको अलग से कर दो, तो ये अच्छा ये टी सर ऊपर आ जाएगा, T4 कर दो ना। हाँ 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 बिल्कुल, अरे वाह शाबाश लड़की, वेरी गुड। भाइयों के बच्चे पे इतनी मैथ देके बहुत आकर्षक फील होता है। तो ये टी माइनस टू इधर हो जाएगा टी सर प्लस ये टू, कुछ तो ये ज्यादा ही हो। T4, और ये अरे तुम तारीफ कर रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा एल, और ये एल क्यूब हो जाएगा, राइट, एम एल क्यूब। तो फाइनली तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, ए बताओ, स्क्वायर अदिति ने तो अपॉन मेरे से भी जल्दी निकाल लिया, वेरी गुड अदिति, इतना टाइम लग गया मुझे सॉल्व करने में, बताओ, एम एल ये हो जाएगा माइनस का क्यूब, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, हो जाएगा टी की पावर 4, ये निकल के आ जाएगा, राइट। क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या, क्योंकि अदिति ने, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा वो स्नेहा ने सर सही स्लैश है। के, ठीक है स्नेहा ने स्लैश लगा के दे रखा है, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है भाई, तुम चाहो तो स्लैश करके भी नीचे दिखा सकते हो, नहीं तो वैसे करके भी दिखा सकते हो। भाई यहाँ तक कोई भी दिक्कत है क्या, स्नेहा स्वास्तिका प्यारी बच्ची। तो देखो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा कि भाई देखो दो चार्ज दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, तो चलो 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 आप लोग वो निकालो कि फोर्स कितना लग जाएगा, तो वो सब निकालने के लिए थोड़ी बैठे हैं हम यहाँ पे। लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन कहता है कि आप इक्विलिब्रियम निकालो। अब इक्विलिब्रियम निकालने का मतलब क्या होता है, तो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अच्छा वैसे स्नेहा, एक हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है वैसे इक्विलिब्रियम, अगर देखा जाए तो रियल में क्या होता है इक्विलिब्रियम, क्या मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम का। सर जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट सेम होता है। हाँ मतलब जितना भी किसी भी सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो आपस में इक्वल हो जाए, सर ने क्वेश्चन करवाए हैं कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था मुझे करवाना है। तो देखो अब मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे पास, मान लो सारे, ठीक है। तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज मान लो मैंने बोल दिया +9 का ई, और एक मेरे पास है इधर प्लस का ई, ठीक है। और इनके बीच में ना एक डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को मैं मान लो बोल रहा हूँ वो मेरे पास ए है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दो चार्जेस का एक सिस्टम है, और दो चार्जेस के बीच का ये मेरे पास एक डिस्टेंस दे रखा है ए। अब कह रहा है कि बताओ, एक मेरे पास तीसरा वाला आ गया, तो एक थर्ड चार्ज आया है क्यू, तो उस क्यू को मैं इन इसके पूरे के बीच में से मैं कहां पे रखूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसको मैं किस डिस्टेंस पे रखूं कि वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। बीच में। अबे भाई ऐसा कैसे बीच में तुम रख दोगे, बीच में रखने से, हमेशा बीच में रखने से कोई चीज इक्विलिब्रियम नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उधर की साइड ज्यादा है और इधर की साइड कम है, तो बीच में क्यों रख दोगे भाई, इधर की साइड 50 किलो है, इधर की साइड 5 ग्राम है, तो एकदम बीच में आके अगर तू खड़ा हो जाएगा तो क्या भाई तेरे पे दोनों साइड इक्वल लग रहा होगा फोर्स, खड़ा ही ऐसे नहीं कैसे, होगा। अगर दोनों साइड चार्ज इक्वल होगा तब तुम कह सकते थे बीच में रख दो, लेकिन इस साइड चार्ज ज्यादा है इस साइड कम है, तो बीच में क्यों रखोगे, इस ओके साइड कहीं पे, सुनो, इस साइड कहीं पे रखना चाहिए। एक बच्चे ने कह दिया स्टार्टिंग और बीच के बीच में, बहुत सही। अच्छा लेकिन भाई हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी होती है कि कैसे, तो जरा कोई बता सकता है कैसे करना चाहिए, बताओ, एनीबडी। अच्छा एक बात बताते हैं सारे ध्यान सुने, अगर ये तीसरा वाला चार्ज मान लो मैंने बोला कि यहाँ पर आ गया मान लो, ठीक है, अभी यहाँ पे आ चुका है, तो ये क्यू जो है, ये जो येलो वाला आया है, या एक तो ये इससे इंटरेक्ट कर रहा होगा और एक ये इससे इंटरेक्ट कर रहा होगा, या सुनो दो से इंटरेक्ट कर रहा होगा, भाई दो को ही तो फेस कर रहा है, तो इस पे भी एक फोर्स लग रहा होगा, मान लो इस 9 की वजह से ये भी पॉजिटिव रिपल्शन कर रहा है, और ये भी पॉजिटिव रिपल्शन कर रहा है, तो ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे सोचना होता है,
इक्विलिब्रियम का मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब ये पूरा डिस्टेंस तो a था भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा डिस्टेंस a था। मान लो अगर ये यहां से लेकर यहां तक मैंने x मान लिया कि पहले वाले से एक्सिस्टेंस पे आया है, तो फिर इतना डिस्टेंस क्या बन जाएगा फिर ये? a minus x। वेरी गुड, तो ये बन जाएगा a माइनस एक्स, क्योंकि पूरा a था। तो अब जरा दो फोर्स को इक्वल करना, तो देखो अब अगर मैं दो फोर्स को इक्वल करूंगा तो k q1 कितना है 9e, और अब q2 कितना हो जाएगा? q q q ही तो रखा है, अब पता नहीं ना वो q कितना है, और डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है? x square। वेरी गुड स्वास्तिका, शाबाश। अच्छा अब इस साइड वाला लो, तो k अब क्या बन जाएगा? e e इंटू q वेरी गुड शाबाश, और डिस्टेंस? और a minus x का होल वेरी स्क्वायर। गुड शाबाश स्वास्तिका, ये होता है दम बिल्कुल कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन करी जा रही है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब हम सॉल्व कर पाएंगे? देखो q से q कट जाएगा, k से k कट जाएगा, e से e कट जाएगा, तो जरा अब यही तो निकालना था कि हमें किस डिस्टेंस पे रखा जाए, तो तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी जरा बताना एक बार। अच्छा 9 बचा है ना, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा भाई। वैसे तो ये सब मुझे सॉल्व करना नहीं चाहिए, तुम लोग बड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम लोग की जैसी मैथ है ना, तो करना तो पड़ेगा मुझे। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। तो देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बना दे, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है ना, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा 3a माइन, इतना तो पता है देखो मुझे, 3a माइनस का x, और ये हो जाएगा x, क्योंकि 3 का मतलब 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, पूरा पूरा स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा दिया। अब जरा बताना इसकी वैल्यू कितनी आ गई फिर? ये 2x हो जाएगा 3a बाय, एक सेकेंड, 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे, तो ये 3 इधर की साइड जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3a बाय 4। यस और नो एवरीबडी? अरे नहीं आया किसी का भाई? ये 3 मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर और इससे भी करोगे, तो x उधर चले जाएगा, तो ये 4x बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3a/4। तो इसका मतलब कितने डिस्टेंस पे रखा जा रहा है? टोटल डिस्टेंस के 3/4 डिस्टेंस पे स्टार्टिंग से, या तो 3/4 स्टार्टिंग से बोलो या फिर 1/4 वहां से बोलो। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पे उसे रखा जा रहा है, तब जाके वो सिस्टम क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नहीं आया किसी को भी कुछ समझ में? नहीं आया ना? सबसे बताओ किसको समझ नहीं आया, मुझे चुपके से बता दो। जिसको समझ नहीं आया मुझे चुपके से बता दो, क्या चीज समझ नहीं आई बताओ। तो इसका मतलब जहां पे भी हम रखेंगे तो उसपे नेट फोर्स इक्वल होना चाहिए, बस नेट फोर्स इक्वल करके अपने आप ही चीजें कट जाएंगे और इस टर्म्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। भाई 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 भाई, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, ठीक है, एक तीसरा चार्ज आया क्यू। तो जब ये तीसरा वाला चार्ज आया ना, ये वाला, तो मान ले यहाँ पर आ गया भाई, तो अब ना ये बोला जा रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो भाई इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, और इस वाले चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। तो पहले ना इन दोनों को ले ले भाई, तो इन दोनों को ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखो एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, और इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा, तो लिख लिया। अब इन दोनों का चार्ज ले ले भाई, एक ये रहा और एक ये रहा, के Q1 Q2 और अपॉन में r², इनका इसका डिस्टेंस आई माइनस स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, बस x की वैल्यू आ गई। अरे अरे वेरी गुड शाबाश, मेरी बातें बहुत अच्छी होती हैं, सब लोग हंसते हैं। अरे किसी घर से आवाज आ रही है भाई ये? ओके वेरी गुड शाबाश। तो वैसे तो टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन मेरी मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा है। हाँ मेरी दिल भी बोल सकते हो। बायो क्लास के सर? बायो क्लास नहीं है, बस 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 वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो बायो क्लास एक नहीं है? चार्ज है सर मेरे नहीं है पास क्लास आज? भाई, ईद है ना, ईद उल उला। ओए, ठीक है, तो अपना अल्लाहु जहन, अकबर। नहीं रहे हो। ठीक है, तो वो मनाओ। ईद उल अल्लाहु फितर अकबर। बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ है। सुन मैगी सर वो ले का लो ना सर, देखो। क्लास ले अरे लो। भाई छुट्टी है, एक तो मैं तुम्हारी फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ, तुम क्या मतलब हम क्या कोई लेबर है क्या, काम करते रहेंगे? मतलब काम नहीं, हमारा तो हमको तो मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी छुट्टी मतलब छुट्टी होता है ना, नेशनल हॉलीडे इट इज। ओ मतलब दिवाली होगी तो तुम सर छुट्टी कभी होगी, क्लास लेकिन मिस जब होंगे क्या अच्छा फ्राइडे क्या को कहना बायो चाहती हो कि मतलब दिवाली और होली होगी तो छुट्टी होगी और ईद सर, होगी तो छुट्टी नहीं होगी? दिवाली पे मिठाई ये सब मिलती है, क्या पार्शलिटी करेंगे? ना, ये सब सर राजनीति हमारे ये सामने नहीं बात चलेगी। कहाँ से आ गई? नहीं ये नहीं नहीं बात नहीं, कहाँ से आ अगर गई? ईद है तो उसकी भी छुट्टी होगी भाइयों बहनों, सर दिवाली पे ऐसा। भी ठीक है। क्लास ले लो, हमने मना थोड़ी ना किया है। नहीं हमें पता है दिवाली पे कितने लोग आएंगे, ठीक है, तो हम छुट्टी देंगे, हम बिल्कुल इक्वालिटी पे चलते हैं, ऐसा कोई सर वो नहीं है प्लीज हमारे सर यहाँ पे। पढ़ा दो ना सर। अरे देख रहे हैं लोगों को, घर पे मन ना लग रहा सर।
कभी इन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए नहीं बोला कि पढ़ा दो, लेकिन बायो क्लास में लेनी है। और बायो क्लास में तुम इनसे पूछो कल क्या करा इन्होंने। कल बायो क्लास में मुश्किल से शायद 1 या 2 मिनट पढ़े हैं पूरी क्लास में। कल इन्होंने पूरा पूरा हुड़दंग काटा इन्होंने पूरी बायो क्लास के अंदर। कहाँ कुछ करा है सर, हमने शांत बैठे थे। मैंने रिकॉर्डिंग भी डिलीट करनी पड़ती है मुझे कभी सर हम कि क्या शांत बैठे थे कोई सर, देख लेगा तो क्या समझेगा, एनर्जी तो मेरी वेस्ट होती है। हमने कुछ करा ही सर आप पूछ के मिनिस्टर वाली बातें कराते हो सर, ये मिनिस्टर वाली जानबूझ के बातें ऐसा टॉपिक कराते टच करते हैं, मेरी दुखती नब्ज पे हाथ रख देते हैं। अब मैं फिर कैसे चुप रह सकता हूँ? ये सर, जानबूझ के षड्यंत्र के आते हैं कि इनकी सर हम एनर्जी वेस्ट इतने कर रहा आराम हूँ। से बैठे थे कल। ठीक है अब सारे चुप हो जाए। 1 चार्ज एरा क्यू, 1 चार्ज एरा 2 क्यू। अब एक तीसरा चार्ज हमने रखा है और ये इक्विलिब्रियम में है कंडीशन। ठीक है, एक तीसरा चार्ज रखा है। और जो देखो देखो अब मैं आपको खुद ही देता हूँ एक्चुअली। ये ना टोटल डिस्टेंस कितना था इनके बीच में, डी। तो अब अगर इनके बीच में डिस्टेंस दी है, मान लो मैंने क्यू चार्ज को यहाँ से कितने पे रखा, मान लो अगर मैं खुद ही बता देता हूँ तुम लोगों को। अगर मान लो मैंने बोल दिया कि इस क्यू का चार्ज यहाँ से अगर x है, तो फिर इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा दूसरे वाले चार्ज से? D-X. d-x। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, क्या हुआ स्वास्तिका, तुम आजकल बड़ी सैड सी लग रही हो, कुछ हो गया है क्या? No, sir. अरे एंजॉय करो, क्या इतना सैड होने की जरूरत है? लाइफ में ऐसे सब चलता रहता है, तो एंजॉय करते रहो। कीप स्माइलिंग, कीप बी हैप्पी एक्चुअली। ठीक है, कीप हैप्पी, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। हाँ, अरे मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। वो देखो हंस कौन रही है जो बोल रही थी यस आई आर। इससे पूछा आर यू न्यू इंग्लिश टीचर, तो इसने बोला यस आई आर। ठीक है, तो अब मैंने हमारे कभी पास नहीं बोला। बस इनफ एवरीबॉडी। तो अब हमारे पास तुम लोगों को डिस्टेंस निकालना है एक्स, जरा निकाल लें आप। आज पता लग जाएगा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस में कितना है दम। सर थोड़ा सा ना स्क्रीन ऊपर कर दो।